हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों के लिए डाउनलोड आ रहा है, किसी की एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, आपकी थ्रोट चक्रा को अटैक किया जा रहा है, आपके माउथ को अटैक किया जा रहा है एंड आपके टीथ को हो सकता है अटैक किया जा रहा हो। बेसिकली जो आपके हेटर्स और कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो आपके थ्रोट चक्रा को अटैक कर रहे हैं। हो सकता है आपको अपने थ्रोट के आसपास कहीं पेन महसूस हो रहा हो। ठीक है, अचानक से एक आपको अपने थ्रोट के आसपास कहीं कुछ दर्द सा महसूस होता हो। ठीक है, और असहनीय दर्द होता होगा, लेकिन वो ऑल ऑफ अ सडन गायब हो जाता है। एंड ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा बहुत पावरफुल है। ठीक है, आप को किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त है जिसको डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी टारगेट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो आपको अवेयर कराया जा रहा है कि सेंधा नमक से गार्गल करिए। एंड अगर आप किसी तरह का कोई ब्लू कलर का नेकलेस आप पहन सकते हो अपने गले में, ठीक है, तो वो आप वो पहनिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू कलर के आसपास रहिए। ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा आपको पीना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट करके रखना है खुद को। और अगर किसी तरह का होली वाटर अगर आप पी सकते हो, कोई गंगा जल या आपके रिलीजन में जो भी होली वाटर हो, आप उसको पी सकते हैं, राइट। तो या किसी मंत्र के द्वारा आप सिद्ध करके कोई पानी पी सकते हो। ठीक है, इससे भी आपको आराम मिलेगा। एंड सेंधा नमक से गार्गल आपको ज़रूर ज़रूर करना है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। एंड दूसरा कि आप में से कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि आपके जो धन की स्थिति है वो स्लो डाउन है। ठीक है, धन में बहुत ज़्यादा आपको अभी फ़िलहाल प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। तो डेफिनेटली आपके धन की स्थिति को, धन की सिचुएशन को भी अटैक किया जा रहा है, उसको भी टारगेट किया जा रहा है, प्लस आपके थ्रोट चक्रा को भी साथ के साथ अटैक किया जा रहा है। तो आपको अपने धन को ठीक करने के लिए आपको एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप अपने बालों को कंघी करते हैं, दिस इज़ फॉर लेडीज़। ठीक है, फीमेल्स, जो भी फीमेल्स मेरा ये वीडियो देख रही हैं, अगर आप अपने बालों को कंघी करके अपने घर के कहीं बाहर फेंक देते हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से आप अपने घर में दरिद्रता को इनवाइट कर रहे हो। ठीक है, पॉवर्टी को इनवाइट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। या कंघी करने के बाद आपको जो भी बाल होते हैं उनको बाहर, घर के बाहर ना फेंक कर आपको अपने घर के वेस्ट बिन में फेंकना है, डस्टबिन में फेंकना है। ठीक है, एंड इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, राइट। एंड आप अगर चाहें तो आप चंदन का तिलक लगा सकती हैं। ठीक है, चंदन के ऊपर रोली लगाकर आप अपना तिलक कर सकती हैं। इससे भी आपके धन की स्थिति में डेफिनेटली सुधार होगा। ठीक है, सो इन एक दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में सेजिंग करते रहिए, अपने घर को प्यूरिफाई करते रहिए। ठीक है, एयर को पूरी तरह से क्लेंस करते रहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपके घर की खिड़कियाँ आप डेली मॉर्निंग में खोलो ना। आपको अपने घर की खिड़कियों को डेली खोलना है, डेली फ्रेश एयर को अपने घर के अंदर लेना है। एंड देन थोड़ी देर बाद आफ्टर 10 मिनट्स आप चाहो तो विंडोज़ क्लोज कर सकते हो, बट आपको अपने घर के अंदर एक फ्रेश एनर्जी को इनवाइट करना है डेली। ठीक है, सो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एंड डेफिनेटली आपके जीवन में सुधार होगा, आपके धन की स्थिति में सुधार होगा। सो देखते हैं आपके लिए क्या आज मैसेज आ रहा है। या लेट्स फाइंड आउट मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एंजल्स। डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। डियर स्पिरिट, क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? क्या प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? क्या मैसेज आ रहा है? या ओके, यू नीड टू वर्क हार्ड। ठीक है, आप बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत कर रहे हैं और इसी वजह से आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। आप अपने काम पर फोकस करिए, अपने वर्क पर फोकस करिए एंड अपने हार्ड वर्क
में किसी तरह की कमी नहीं आने देनी है आपको। एंड आप डेफिनेटली गॉडेस एनर्जी को कैरी करते हैं, दिव्य शक्तियों का अंश है आप। मैं हमेशा आपको ये चीज़ बताती हूँ और ये चीज़ यहाँ पे इस कार्ड के द्वारा प्रमाणित कर दी गई है। ठीक है, आप में से जिस किसी के साथ ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है, ठीक है, आपके थ्रोट चक्रा को टारगेट किया जा रहा है। एंड आपके माउथ में हो सकता है आपको किसी तरह के कुछ छाले वगैरह हो रहे हो, या आपको दांत में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही हो, दर्द हो रहा हो। ठीक है, सो आपके थ्रोट चक्र को अटैक करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन आपके हेटर्स और एनिमीज़ को ये चीज़ अच्छे से पता है कि आपके अंदर डिवाइन एनर्जी वास करती है। ठीक है, दैवीय शक्ति आपके अंदर वास करती है, आप उन्हीं का अंश है। एंड बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत चार्मिंग हैं आप, बहुत हार्ड वर्किंग है, फोकस्ड है। एंड इसी वजह से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आने वाली हैं। ठीक है, आपको अटका कर रखने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, आपके हेटर्स और एनिमीज़ आपको अटका कर रखना चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी वृद्धि में रुकावट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने उस रुकावट का भी सही उपयोग किया है। ठीक है, आपने उसमें भी जो समय लगाया है, उसमें भी आपने ध्यान करा है, तपस्या करी है, किसी तरह का कुछ साधना वगैरह करी है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो चुका है, आपको एनलाइटनमेंट मिल चुका है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में रुकावटें क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें करी गई हैं। ठीक है, या राइट, बहुत वेरी अट्रैक्टिव यू आर। ठीक है, सुप्रीमली अट्रैक्टिव। एंड आपकी जो एनर्जी है वो अनफॉरगेटेबल है। ठीक है, आपको भूल पाना असंभव है। ठीक है, आपकी लाइफ में जो कोई भी आता है, ठीक है, वो आपको भूल नहीं पाता, आपसे दूर चला भी जाए तो भी आपको भूल नहीं पाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो आप, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो आप। ठीक है, आपके अंदर मैनिफेस्टेशन पावर है, भक्त प्रवृत्ति है आपके अंदर, स्ट्रॉन्ग विल पावर है आपकी। ठीक है, बहुत ज़्यादा भक्ति भावना आपके अंदर है, बहुत ईश्वर के प्रति स्ट्रॉन्ग आस्था है। ठीक है, वही जो एक स्ट्रॉन्ग विश्वास है, ठीक है, वो आपके लिए जादू का काम करता है, मैजिक का काम करता है, एक मैजिक की तरह वो आपके लिए वर्क करता है। वो जो एक विश्वास है ईश्वर के प्रति, ठीक है, सो इट इज़ मैजिकल। एंड ये आसानी से हर किसी में नहीं पाया जाता, और इसी विश्वास की वजह से, स्ट्रॉन्ग विल की वजह से आप अबंडेंस एंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं ये धन बरस रहा है। ठीक है, जो धन की दिक्कतें आपको हो रही हैं, ये धन वर्षा होने वाली है। ठीक है, सो बिग अमाउंट ऑफ मनी इज गोइंग टू रेन ऑन यू। ठीक है, बिग सम ऑफ मनी इज गोइंग टू रेन ऑन यू। ठीक है, बड़ी मात्रा में धन आपके ऊपर बरसने वाला है, धन वर्षा आप पर होने वाली है। इस चीज़ का विश्वास आपको हमेशा बनाए रखना है, और ये चीज़ आपके साथ होने वाली है विदिन 10 डेज। ठीक है, आपके साथ ये चीज़ होगी। एंड और विदिन थ्री डेज, या 3 और 10, या कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, कंप्लीशन की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, आप कुछ बड़ी चीज़ें अचीव करने वाले हैं। ठीक है, अपने वर्क को आप अकम्प्लिश करने वाले हैं, अकम्प्लिशमेंट तक आप अपने काम को पहुंचाने वाले हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं, अपने वर्क को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर है जो आपके लिए जादुई वे में वर्क करती है। ठीक है, हो सकता है आपकी फैमिली के लोग सरप्राइज हो जाते हो, शॉक फील करते हो सकता है उनको ऐसा लगता हो कि आप कुछ जादू वादू जानते हो, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो जादू आपके विश्वास का जादू है। ठीक है, जो विश्वास आप रखते हो, जो फर्म बिलीफ है आपका, ठीक है, ईश्वर के प्रति जो आस्था है आपकी, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। हो सकता है आप में से किसी का नेम आस्था हो, ठीक है, साधना आपका नेम हो सकता है। तो ये जो फर्म बिलीफ है ना आपका, ये आपको एम्प्रेस के रूप में तब्दील कर देता है, चेंज कर देता है, फ्रॉम क्वीन टू एम्प्रेस, राइट। सो यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी पैशनेट, एंड आप अपने वर्क को बहुत पसंद करते हो, आप अपने वर्क को बहुत
बड़े चाव से आप अपने वर्क को करते हो। वॉट एवर यू डू यू एक्चुअली लव दैट, ठीक है। आप जो काम करते हो आप उसको बहुत पसंद करते हो। सो इससे अच्छी कोई बात नहीं होती। ये बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं कि आप जो काम कर रहे हो, जिस वर्क में आप हो, जिस वर्क फील्ड में आप हो, आप उसको बहुत पसंद करते हो। ऐसी सिचुएशन में आउटकम्स भी बहुत अच्छे होते हैं। ऐसी सिचुएशन से ही आप अबंडेंस एंजॉय करते हो, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें आप जनरेट करते हो जो अनमैच्ड होती हैं, ठीक है। लोग आपसे कहीं भी दूर दूर तक compete नहीं कर सकते, क्योंकि आप कंटेंट होते हो, आप हैप्पी होते हो। अपने वर्क से आप हैप्पी होते हो, और आपके वर्क से आपको जो चीज़ इन रिटर्न मिलती है, ठीक है, जो भी चीज़ें आप जनरेट करते हो, जो अबंडेंस आप जनरेट करते हो, उससे आप बहुत हैप्पी होते हो, बहुत कंटेंट होते हो। आप कभी भी निराश नहीं होते, ठीक है, कि कम है कि ज़्यादा है। आप इस बात से खुश होते हो कि आप जो कार्य कर रहे हो आप उसमें खुश हो, ठीक है। तो ये चीज़ आ रही है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, एंड धन की स्थिति डेफिनेटली बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। बहुत अच्छी पोजीशन धन की हो जाएगी आपके लिए, राइट। आपके धन में कोई अड़चने क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या कर रही है। कोई फीमेल दिख रही है मुझे, ठीक है। ये आपके जीवन में बाधाएं क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपने अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखा है। हो सकता है आपने डिस्टेंस किया है इस पर्सन से, राइट। सो आप इमोशनली आपने खुद को डिस्टेंस किया है किसी से, और इस चीज़ से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशानी थी, बहुत उदासी रही है इस पर्सन को। लेकिन अब आप और ये पूरी तरह से इमोशनली डिस्टेंस पे हो चुके हो। अब आप लोग का कोई इमोशनल एक्सचेंज नहीं दिख रहा है मुझे। ये पर्सन बहुत परेशान है आपको अच्छा करते हुए देखकर, ठीक है, आपको अबंडेंट सिचुएशन में देखकर, आपकी विक्ट्री होते हुए देखकर। ये जो कोई भी है, ये कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, आपको अच्छा करते हुए देखकर। इनकी राशि हो सकती है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। तुला राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि, ये राशियाँ हो सकती हैं इनकी। या कुछ डिस्टेंस देख रही हूँ मैं आप लोग के बीच में। आपके जीवन में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। यस, डेफिनेटली ये सिचुएशन आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश करी गई थी, जो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, कंप्लीशन पे पहुंच चुका है ये। तो अब इस चीज़ का प्रभाव आपके जीवन में नहीं है, ये चीज़ ओवर हो चुकी है, ठीक है। डिलेज आर ओवर। सो जो भी दिक्कतें आप फेस कर रहे थे अभी तक, जब भी आप तक ये रीडिंग पहुंचेगी आपके जीवन से, ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। एंड आपके जीवन में 3 एसेस, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, इनकी एनर्जी आपके जीवन में वर्क करना शुरू कर देगी, ठीक है। धन से संबंधित, प्रेम से संबंधित और जीवन से संबंधित, आपके करियर से संबंधित हर प्रकार की जो समस्या है, ठीक है, आपकी वो समस्या दूर कर दी जाएगी। आपकी हेल्थ से रिलेटेड समस्या दूर कर दी जाएगी, ठीक है। हर प्रकार की दिक्कतें आपके जीवन से रिमूव कर दी जाएंगी। आपके जीवन में हार्मनी पुनः स्थापित कर दी जाएगी, ठीक है। सो जो भी डिलेज आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही थी, उन डिलेज को दूर कर दिया गया है, ठीक है। जो रेसिप्रोकेशन आपके जीवन में रोका जा रहा था, आपकी मेहनत को, आपकी मेहनत का फल आप तक ना पहुँचे, ठीक है, आपके रास्ते में रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही थी, तो उन रुकावटों को दूर कर दिया गया है। वो डिलेज अब पूरी तरह से आउट हो चुके हैं, ठीक है। वो सिचुएशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। वो सिचुएशन बहुत शॉर्ट टर्म रह गई थी, वो सिचुएशन आउट हो चुकी है। एंड कोई जेलस पर्सन है जो बहुत ज़्यादा जलन जिसके मन में है आपको अच्छा करते हुए देखकर, जिसको बड़ी तकलीफ़ होती है, बहुत खुजली मचती है, ठीक है। आपके जीवन में रुकावटें क्रिएट करना उस पर्सन का बहुत फेवरेट काम है। सो ऐसा कुछ यहाँ पे मैं देख रही हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करने वाली हैं उस पर्सन के हिसाब से, ठीक है। होगा वही जो ईश्वर चाहेंगे। एंड जो भी उस पर्सन के
एंड जो भी उस पर्सन के इवल थॉट्स हैं, जो भी उस पर्सन ने गलत चीज़ें आपके लिए सोची हैं, वो सब कुछ उसके पास 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर जाए एंड उसको उसी की सोच वापस फेस करनी पड़े, उस पर ही उसकी गंदी सोच का प्रभाव पड़े एंड आगे से उसको ये लर्निंग मिले कि वो किसी के लिए भी गलत ना सोचे, गलत ना मनाए, राइट। सो ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है यहाँ पे। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या डाउनलोड्स आए हैं, एंजल के क्या डाउनलोड्स हैं। आशीर्वाद की वर्षा, या सो आपके जीवन में ब्लेसिंग्स की बरसात होने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड, या सो आपके जीवन में डेफिनेटली आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। जो भी रुकावटें थी वो डेफिनेटली धूल में मिला दी गई हैं। आपके हेटर्स की पहचान ऑरेंज या रेड कलर के हेयर, फेक्स टू बी स्पिरिचुअल, कोई ढोंग करता है, ठीक है, भक्ति का ढोंग करता है, पूजा पाठ करने का ढोंग करता है, कॉपीज यू, आपको कॉपी करने की कोशिश करता है, एंड लव्स टू वेयर ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कलर के कपड़े पहनना उसको बहुत पसंद है, ब्लैक कलर की चीज़ें पहनना उस पर्सन को बहुत पसंद है। या ईश्वर तुम्हें वो नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए, ईश्वर तुम्हें वो देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। या सी, सो ईश्वर आपको वो चीज़ देंगे जो आपके लिए सबसे अच्छा है, ठीक है। ईश्वर को पता है आपके लिए क्या उचित है, राइट। इधर से लेते हैं। आई एम स्कैर्ड यू विल रिजेक्ट मी, सो कोई डरता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। सो समबडी इज स्कैर्ड, ओके। दे हेट वाई पीपल लव यू सो मच, सो आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखकर आपके हेटर्स को लिटरली मौत आती है, ठीक है, उनको बहुत खुजली मचती है, उनको दस्त लगते हैं, बड़ी परेशानी होती है। ये उनकी अपनी जलन का परिणाम है, ठीक है, वो अपनी जलन में ही जलते हैं और जलकर उसी में तड़पते हैं। मॉनिटरिंग स्पिरिट्स आपके अराउंड हैं, ठीक है, आपके अराउंड मॉनिटरिंग स्पिरिट्स भेजी गई हैं, ठीक है, ऐसी गंदी आत्माएं आपकी तरफ भेजी गई हैं, ठीक है, किसी भी शेप और फॉर्म में हो सकते हैं ये, स्पाइडर्स के फॉर्म में, भंवरे के फॉर्म में, या इन फॉर्म ऑफ स्पिरिट्स, इन फॉर्म ऑफ एयर, ठीक है, हर तरह की मॉनिटरिंग स्पिरिट आपकी तरफ भेजी गई है जो आप पर नज़र बना कर रखे कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके हेटर्स और एनिमीज़ को आपके जीवन के बारे में कोई खबर नहीं है, ठीक है। या सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, किसी प्रकार की सिद्धि आपको मिल चुकी है, राइट। सो आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और आपके स्पिरिट गाइड्स किसी भी प्रकार के दुष्ट व्यक्ति को आपके अराउंड एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दे बिकम वेरी एग्रेसिव, उनको बहुत क्रोध आ जाता है। इफ़ यू आर सीइंग आउल, वेल्थ इज कमिंग टू यू। या सो अगर आपको कहीं पर भी आउल दिख रहा है, ठीक है, पिक्चर्स में, फोटोज़ में, कहीं पर भी, तो धन आपकी तरफ आ रहा है, वेल्थ इज कमिंग, ओके। या सो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, आपको पता भी नहीं है, उनकी पावर का अंदाज़ा भी नहीं है आपको, ठीक है। कई बार होता है कि जो कोई भी व्यक्ति आपसे जलन का भाव रखता है, जेलस फील करता है, कई बार होता है, हो सकता है सुबह सुबह उठते ही आपको उस व्यक्ति का कोई ख्याल आता हो और आपको उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती हो, बहुत क्रोध आ रहा होता हो। ये इस वजह से होता है क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स को पता है कि वो व्यक्ति आपको टारगेट कर रहा है, ठीक है, आपकी तरफ गंदी क्रियाएं वगैरह भेज रहा है, और इसी वजह से आपके स्पिरिट गाइड्स का जो क्रोध है वो आपके थ्रू रिफ्लेक्ट होता है, राइट। इट्स हेटर्स कर्मा सीजन, तो आपके हेटर्स के लिए कर्मा सीजन है ये, आपके हेटर्स को कर्म भोगने पड़ेंगे, जो भी गंदे कर्म उन्होंने करे हैं वो उनको भोगने पड़ेंगे। एनिमी वांटेड टू सीक रिवेंज फॉर नो रीज़न विल बी पनिश्ड। सो जो भी आपके शत्रु हैं, जो आपसे बिना वजह बदला लेना चाह रहे थे, आपकी कोई गलती नहीं थी, उनको पनिश किया जाएगा, ठीक है, उनको सज़ा दी जाएगी, ठीक है। जो बेवजह आपके पीछे पड़े थे, जो बेवजह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उनको सज़ा दी जाएगी। नाउ दे वांट टू फिक्स थिंग्स विद यू, डोंट। सो आपके साथ
जो आपके शत्रु हैं वो चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, तो आपको मना किया जा रहा है डोंट, ठीक है। भूल कर भी अपने शत्रुओं के साथ कुछ भी अच्छा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मौका पाकर फिर से आपको नुकसान पहुंचाएंगे। न्यू बिगनिंग्स फॉर यू, आपके लिए नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आपके लिए। लॉयल फीमेल, आप लॉयल फीमेल हैं, या अगर आप मेल हैं ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ईमानदार है, लॉयल है। या स्प्रेडिंग र्यूमर्स एंड लाइज अबाउट यू, आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ठीक है। आपके बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं, र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, तो इस चीज़ से आपको स्पिरिट्स अवेयर करा रहे हैं। या योर हेटर्स नो हाउ प्रोटेक्टेड यू आर, तो आपके हेटर्स को अच्छे से पता है कि आप कितने सुरक्षित हैं, ठीक है। आपको ईश्वर ने जो सुरक्षा घेरा प्रदान किया हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग कवच आपको प्रोटेक्ट करता है, ये आपके हेटर्स को बहुत अच्छे से पता है। काला जादू करके आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करी गई, जो कार्ड दिया गया है, ठीक है। आपके चरित्र को भी खराब करने की कोशिश करी गई, ठीक है। आपके कैरेक्टर को टारगेट करने की कोशिश करी गई, ठीक है। आपके जीवन में इस तरह के टेम्पटेशंस भेजे गए ताकि आपका चरित्र खराब हो जाए, लेकिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर्ड हैं एंड बहुत डेडिकेटेड हैं, तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें काट दी गई हैं, बैकफायर कर दी गई हैं। या सिबलिंग राइवलरी, सो हो सकता है आपके कोई सिबलिंग है, उनके साथ आपकी राइवलरी चल रही है, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। हो सकता है किसी के कोई सिबलिंग है जो इस तरह की हरकत करते हो, ठीक है। दिस इज़ द ईयर ऑफ योर सक्सेस। या सो ये साल आपकी सफलता का साल है, आपकी सक्सेस का साल है। स्पिरिट्स प्लीज़ कुछ न्यू मैसेजेस दीजिए। हाँ, सुपर ऑब्सेस्ड विद यू, आपसे ऑब्सेस्ड है, ठीक है। आपके हेटर्स एनिमीज आपसे ऑब्सेस्ड हैं, और आपको चाहने वाले आपसे ऑब्सेस्ड हैं, बहुत सारे लोग आपसे ऑब्सेस्ड हैं। तो आपको बहुत अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म रखना है, ठीक है। हर किसी को अपने अराउंड भिनभिनाने नहीं देना है, आप हर किसी को अपने अराउंड फटकने नहीं देना है। योर फैमिली बिट्रेड यू, आपकी फैमिली ने आपको धोखा दिया, ठीक है। आपकी फैमिली ने आपके साथ धोखा किया है। योर फैमिली बिट्रेड यू। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। या सो कोई ये सॉन्ग सुन रहा है, किसी का ये सॉन्ग फेवरेट है, ठीक है। या कोई आपकी तरफ बहुत ऑब्सेस्ड फील करता है। आई वांट टू लव यू, यू ऑलरेडी नो। या सो समवन इज डेफिनेटली ऑब्सेस्ड विद यू एंड समवन इज डीपली इन लव विद यू, ठीक है। या दे आर कास्टिंग एन ईवल आई। या सो आपके ऊपर डेफिनेटली नज़र लगा रहे हैं लोग, आपके जीवन पर नज़र लगा रहे हैं, तो आपको ईवल आई प्रोटेक्शन पहन कर रखना है, ठीक है। आपको ओवर शेयरिंग नहीं होना है, ठीक है। अपनी लाइफ को लेकर के ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करनी है, ठीक है। सो ये मैसेज आ रहा है। या स्टार सीड, स्टार पावर्स, या दिव्य शक्तियों का अंश है आप, राइट। आपके अंदर दैवीय शक्ति वास करती है। ओके, जेलस वाइफ, किसी की वाइफ जेलस है, ठीक है। या फिर आपको हो सकता है जलन होती हो किसी से, ठीक है। आप अगर मैरिड हैं तो हो सकता है आपको जेलस, आपके हस्बैंड अगर किसी से भी बात करते हैं तो आपको बहुत जेलसी होती है, बहुत जलन होती है, ठीक है। सो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। यू कैन कम्युनिकेट विद स्पिरिट्स। या सो आप स्पिरिट्स से बात कर लेते हैं, स्पिरिट्स की बात को आप समझते हैं। कॉन्स्पिरेटर्स हैं, ठीक है। आपको कॉन्स्पिरेटर्स से सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके जीवन में बहुत सारे कॉन्स्पिरेटर्स हैं जो आपके ऊपर नज़र लगा रहे हैं, आपके जीवन में नज़र लगा रहे हैं। या ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। लेट्स सी, आई वांट टू होल्ड यू क्लोज। सो कोई आपको होल्ड करना चाह रहा है, ठीक है। कोई आपको कोई आपको हग करना चाह रहा है, होल्ड करना चाह रहा है। नीड सम हेल्प, या किसी को हेल्प चाहिए, आपसे किसी को मदद चाहिए, ठीक है।
सो अगर आपके अगर पॉसिबल हो तो डेफिनेटली मदद करिए, ठीक है। आप डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल पर्सन है, लेकिन वाइजली चूज़ करिए कि एक्चुअल में किसी को जेन्युइनली मदद चाहिए या फिर कोई आपके साथ चिपकू होना चाह रहा है, कोई आपको आपको ड्रेन करना चाह रहा है, ठीक है। आपको एनर्जी वेम्पायर से सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। एनर्जी वेम्पायर से आप बहुत ज़्यादा सावधान रहिए, ये चीज़ बोली जा रही है। लेट्स सी क्या लेटर्स आ रहे हैं, क्या नंबर्स हैं। या ओके, कैप्शन, आई एम लिसनिंग कैप्शन। कोई कैप्शन सोच रहा है कुछ। या कैप्शन, एक्स, नो कांटेक्ट सिचुएशन है किसी से, ठीक है, बात नहीं हो रही है। या ओके, अलोन, कोई अकेला फील कर रहा है, बहुत लोनली फील कर रहा है, अलोन। या कोई लोनली फील कर रहा है। नंबर 8 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, क्यू। डेफिनेटली आप रॉयल्टी है, क्वीन, एम्प्रेस, ठीक है, रॉयल एनर्जी है आपकी। 1980 बॉर्न है कोई, या कुछ हार्डी आ रहा है, हार्डी, HARDY, हार्डी, या अलोन, वेवी, कुछ हेयर स्टाइल की बात हो रही है, वेवी, या जेड, लेज़ी। ओके, समवन इज़ रियली लेज़ी, कोई बहुत लेज़ी है, बहुत आलसी है कोई। 180, लेज़ी वन, कोई आलसी है। हार्ड, रेडी, कुछ रेडी करने की बात हो रही है, समवन इज़ रेडी। हॉर्न, कुछ हॉर्न ब्लो कर रहा है कोई, हॉर्न, थॉर्न्स, या किसी के रास्ते में रुकावटें क्रिएट करना, थॉर्न्स क्रिएट करना। पिन, या easy, something about easy, lady, okay, कुछ 18+ मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या वेल्थ, या कुछ नेम्स आ रहे हैं क्या, वेल्थ, या वेल्थ, वेल्दी, ठीक है। आपके बारे में बातें हो रही हैं कि आप बहुत वेल्दी हैं, बहुत रिच है, ठीक है। आपकी मेंटालिटी बहुत रिच है, बहुत रिच एनर्जी में आप रहते हैं, ठीक है। सो पैन, समथिंग अबाउट पैन कार्ड, पैन नंबर, या ओके, ZC, DIY, वीरा, वीर, ईरा, ओके, ईरा, कुछ पवित्र, ओके, पवित्र, प्योर, कुछ प्योरिटी की बात हो रही है। पवित्र, समथिंग अबाउट न्यू, पवित्र, न्यू, LHR, ओके, लंदन, हीथ्रो,
राइट, ओके, लाहौर, अनीता, अनीता नेम आ रहा है यहाँ, या अनीता, विनीता, अनीता, नीता, निलय, यहाँ कुछ नेम्स आ रहे हैं यहाँ पे, निलय, यहाँ निलय, ओके, HR, कोई HR में है, राइट, शून्य की एनर्जी वर्क कर रही है आपके साथ, ठीक है, या शून्य इज द मोस्ट पावरफुल एनर्जी, ठीक है, शून्य से ही इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है, इस संसार की शुरुआत हुई है, और शून्य पे ही हर चीज़ अंत होती है, ठीक है, तो शून्य की एनर्जी वर्क कर रही है आपके साथ, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, या निलय, प्लांट, समथिंग अबाउट प्लांट, न्यू प्लांट, ड्यू, देव, हो सकता है किसी का नेम है देव, किसी का नेम देवी है, देवी, या न्याय, या समथिंग अबाउट न्याय, न्याय, ओके, राइटर है कोई, समवन इज राइटर, ओके, समथिंग अबाउट राइटर, राइट, राइटर, रिटन, कोई बुक वगैरह लिखता है, या लव, समवन कुछ, लव, ओके, किसी का नेम है लव, ओके, नेहा, नेहा नेम आया है यहाँ पे, ZC कुछ आ रहा है यहाँ पे, प्राइड, ओके, प्रिंट, ओके, कुछ प्रिंट है, कुछ प्रिंट देना है किसी को, लव प्रिंट, ओके, नीति, कि कोई किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई, हु, वाई, राइट, या अल्लाह, ऑन, नॉट, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क सिटी, कुछ न्यूयॉर्क की बात हो रही है, ओके, NYC, राइट, ओके, जोर, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, कुछ, कोई साधना की बात हो रही है, कुछ साधना, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, राइट, इलाहाबाद, इलाहाबाद आ रहा है, राइट, someone is saying right, law, something about law, हिमाचल प्रदेश, HP,
वीडा, ओके, रेंट, कुछ रेंट को लेकर के डिस्कशन हो रहा है कहीं, रेंट। किसी का नेम है जोई, राइट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है किसी से। डीवा, ओके, somebody is डीवा, डीवा। नेट, कुछ नेट इनकम की बात हो रही है, या नेट रेट, कुछ रेट की बात हो रही है, या डीवा रेट। LWN, लॉन, कोई लॉन में वॉक कर रहा है अपने, लॉन। पहल, ट्राई, कुछ ट्राई करने की बात हो रही है, ट्राई। या आपका बर्थडे हो सकता है 8 को होता हो किसी भी मंथ की, ठीक है, या अगस्त में होता है आपका बर्थडे होता हो, एंड 1980 हो सकता है किसी का बर्थ ऑफ ईयर हो, या हो सकता है आपकी एज 80 ईयर्स है, ठीक है। सो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं जो आपके लिए स्पेसिफिक हैं, और ये आपसे क्या क्या बोल रहे हैं आपको बेटर पता है, ठीक है। मैंने आपकी हेल्प करी कुछ हिंट्स देकर, ठीक है। मैंने कुछ वर्ड्स बनाए जिससे कि आपको कुछ हेल्प मिल सके, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड गार्गल ज़रूर करिए सेंधा नमक से, बिकॉज आपके थ्रोट चक्रा को टारगेट किया जा रहा है। एंड अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, एंड आपकी धन की स्थिति में डेफिनेटली सुधार होने वाला है। सो बी रेडी, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई लव यू ऑल, थैंक यू।